अपने कर्तव्य को जानने का एक सच्चा उपाय है योग। आपको सुबह भी हमने बताया योग क्या है, तो युजुर योगे युज समाधौ युज संयमने, 3 धातुओं से योग शब्द बनता है और इन 3 धातुओं में समाधि अर्थ में योग का प्रयोग किया गया है। युग युज संयमने युज समाधौ, समाधौ का मतलब क्या है, समाधान। समाधि का मतलब ये नहीं कि सो जाना, समाधि का तात्पर्य है हर हाल में हर काल में अपने आप को संभाल करके रखना। हर हाल में हर काल में अपने आप को संभाल के रखना ही योग है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन हमारा मस्तिष्क कैसा हो, ठंडा ठंडा कूल कूल होना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आपा को नहीं खोना। बोले इसका आपा खो गया, इसका बीपी हाई हो गया, याद रखना योगी व्यक्ति कभी अपना आपा खोता। अगर आप योग करते हैं कराते हैं तो योग सेवा का ये सबसे बड़ा लाभ है कि हम विकट से विकट परिस्थितियों में अपने आप को कभी भी डावाडोल नहीं होने देते। जमे रहो जहां जम गए और जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। एक संकल्प ले लिया, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ना कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो योग ऐसा आपको सामर्थ्य देगा जिससे आप कभी भी डावाडोल नहीं होंगे, जिससे आपके जीवन में उत्कर्ष ही उत्कर्ष से कभी अपकर्ष नहीं होगा। योग सेवा करके आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हजारों लाखों करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बचाया है। इतना बड़ा पुण्य है। और आपकी जो योग कक्षा है, जो योग सेवा है, वो हॉस्पिटल का काम करती है। एक हॉस्पिटल तो जहां पर लोग लूटते हैं, जहां पर केवल धन के लिए हॉस्पिटल चला रखा है, लेकिन आप जो योग कक्षा चलाते हैं वो सबसे बड़ा दान है। क्योंकि दान तो किसी ने अन्न का दान कर दिया, किसी ने वस्त्र का दान कर दिया, किसी ने धन का दान कर दिया, लेकिन सबसे महान दान है जीवन दान। उस जीवन दान देने वाले आप सब योगी भाई बहन हैं, जो आप सब योगाचार्य हैं, आप सब योग शिक्षक हैं, जो लाखों लाखों भाई बहन पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति के माध्यम से जो सेवा है, ये सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे स्वभाव में जीवन में उतर जाए योग। तो योग की सेवा अपने आप को खोजने की सेवा है। और योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है, अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, अनुशासन का नाम ही योग है। अनुशासन में रहने का नाम योग है, अनुशासन में चलने का नाम योग है। खाने का अनुशासन, रहने का अनुशासन, बात करने का अनुशासन, आहार विचार व्यवहार का अनुशासन। जिसके जीवन में अनुशासन है वही योगी हो गया। और जिसके जीवन में ये नहीं है, धोखा खा जाता है, बह जाता है बहाव में, बह जाता है भोगों में, वो रोगी है, वो भोगी है। योगी कौन है, जो ठहर गया, अपने आप को ठहराना। और अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। जहां डिसिप्लिन रहेगा वहां पर डिजीज नहीं है, जहां डिसिप्लिन है वहां डिसऑर्डर नहीं है। क्योंकि सब ऑर्डर में चल रहा है, सब ऑर्डर में चल रहा है, तो कोई डिसऑर्डर का तात्पर्य नहीं। और जहां पर डिसिप्लिन नहीं है वहीं पर व्यक्ति डिजीज से, डिसऑर्डर से परेशान हो जाएगा, आदि व्याधि से परेशान हो जाएगा, उपाधि से परेशान हो जाएगा। योग सेवा करने से आदि व्याधि और उपाधि से बचने का सामर्थ्य मिलता है। व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर जाता है। तो समाधि एवं समाधानम, समाधि में समाधान है। किसी भी प्रकार से अपने आप को योग से विमुख नहीं करना। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहा, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम।
युक्ताहार विहारस्य और युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगी का जीवन कैसा होना चाहिए? तो बहुत सुंदर ये 3 गीता के श्लोक हैं, इनको पढ़ना समझना और जीवन में उतार लेना, आपका जीवन का सारा जो उद्धार है वो हो जाएगा। योगस्था कुरु कर्माणि, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। मैंने अभी बताया ना, हम कर्म योनि और भोग योनि दोनों में हैं। पशु पक्षी तो केवल भोग योनि में है, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो कर्म योनि और भोग योनि, मतलब कर्म भी करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। कि कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, और बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जीने की कला तो यही है कि हमको जो कुछ मिला है हम उसको सर्वोत्तम देने का प्रयत्न करें, और जो देता है वो देवता है, देने का प्रयत्न करें, हमारे अंदर देवत्व का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कोई माई का लाल बिना कर्म के रह नहीं सकता है, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई बोले नहीं हम तो हाथ में हाथ धर के बैठेंगे, हम कर्म नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सफेद झूठ। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म के लिए मिला है। और कर्म कैसे होते? 3 उपाय, 3 उसके साधन कर्म करने के, एक मन है, एक वाणी है, एक शरीर है। अगर व्यक्ति वाणी से कुछ नहीं बोलता, हाथ पैर नहीं चलाता, लेकिन मन में उसके चलता रहता है, ये प्रवृत्ति है। और जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन वो समाधि को प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि अपने कर्मों का यदि हमारे स्वधर्म का स्वकर्म का पालन हम करें तो योग सेवा इतनी बड़ी सेवा है जिससे आपके जन्म जन्मांतरों तक आपको, यद्यपि आपने योग किया तभी तो यहां है, आपने गुरु का संग किया तभी तो यहां है, अगर नहीं करते तो नहीं होते। करोड़ों करोड़ों लोगों में से आप जो है चयनित करके यहां पर आए हुए हैं, आप छांट करके आए हुए हैं, तो इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि आप योगी नहीं हैं, आप योगी हैं, आप जन्म जन्मांतरों के योगी हैं और आगे भी रहेंगे। कहीं भूल भटक गए तो अब उसको हम संवार लेंगे। इसलिए ये कर्म का स्वधर्म का पालन करना, योगः कर्मसु कौशलम योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, शब्द पर ध्यान दीजिए। हम जो भी कर्म करें योगस्थ होकर के करें, अस्त व्यस्त होकर के ना करें, मस्त होकर के करें, आत्मस्थ होकर के कर्म करें। आत्मनो मोक्षार्थम, 1 लाख से लगभग 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। और वेदव्यास महर्षि क्या कहते हैं? ऐ दुनिया के लोगों, तुम धर्म को समझना चाहते हो, धर्म की परिभाषा क्या है? तो एक सार मैं आपको बताता हूं। ऐसे धर्म की बहुत परिभाषाएं हैं। हमारा धर्म क्या है? तो कहा कि हमारे धर्म का तात्पर्य क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, ये धर्म है। और तो धर्म के नाम पर क्या क्या लोग कर रहे हैं आप सब जानते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सत्य तो यही है कि आत्म अनुकूल आचरण करना, जो मेरे लिए अनुकूल है, जो मेरी उन्नति का कारण है, जो मेरे सुख का कारण है, जो जिससे मैं आत्म तृप्त हो जाता हूं, कृत्य हो जाता हूं, वही दूसरों के लिए भी जरूरी है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। वास्तव में वही बुद्धिमान है, वही धीमान है, वही प्रज्ञावान है जो आत्म अनुकूल आचरण करता है। जो आत्म प्रतिकूल आचरण करता है वो कभी योगी नहीं हो सकता। याद रखना, मैं कठोर शब्द बोलने जा रहा हूं। जो आत्म प्रतिकूल आचरण करता है, मन में कुछ और है, मुंह में कुछ और है, कर्म कुछ और है, वो महात्मा नहीं, वो दुरात्मा है। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मन एकम महात्मा नाम, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मा नाम।
याद रखना, योगः कर्मसु कौशलम कब होगा, योगस्थ कुरु कर्माणि कब होगा, जब हम आत्मस्थ होंगे। जैसा हमारे मन में होगा वैसा वाणी में होगा और वैसा विचार में होगा। ये दुनियादारी में लोग पता नहीं, लोग समझते हैं कि जितना हम दूसरों को मूर्ख बनाएंगे, जितना दूसरों को बेवकूफ बनाएंगे, उतना हमको बहुत लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि जितना आप दूसरों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जितना आप झूठ बोल रहे हैं, जितना आप दूसरों से फरेब कर रहे हैं, वो दूसरों से नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से कर रहे हैं। याद रखना, लोग बोलते नहीं स्वामी जी आप कैसी बातें करते हो, अब तो जमाना झूठ का आ गया, जितनी आप असत्य बातें बोलोगे, जितनी लफाजी हाँकोगे, उतना ही आप उन्नति की ओर जाओगे। लेकिन याद रखना, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, क्या ये धर्म है? झूठ बोलना धर्म है? क्या ये दूसरों के जो है दूसरों के साथ हिंसा का भाव ये धर्म है? नहीं है। धर्म तो वो है अहिंसा परमो धर्म। लेकिन वहां पर जहां पर राष्ट्र की बात आ जाए, जहां पर अपनी संस्कृति की बात आ जाए, तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति सठे साठ्यम समाचरे टिट फॉर टैट, जैसे को ऐसा। लेकिन योगी का कार्य क्या है? योगी का कार्य यह है कि अपने आप का सुधार करना, दूसरों का सुधार करना, दूसरों का उद्धार करना योगी का कर्म है। इसलिए कहा योगस्थ होकर के कर्म करो। इधर उधर गफलत में कर्म नहीं करना, अनजाने में, अंधकार में, अविवेक में, अविद्या में, अभाव में आप कर्म नहीं करेंगे। कैसे? स्वभाव में कर्म करो। किसी के प्रभाव में, गलत प्रभाव में या जो है दबाव में कर्म करने से कभी लाभ नहीं मिलेगा। कर्म को स्वभाव में करिए, आत्मरति होकर के करिए, आत्मरत होकर के, आत्मस्थ होकर के कर्म करिए, तो उसका लाभ मिलेगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लिए कर्म परम आवश्यक है, बिना कर्म के रह नहीं सकते। लेकिन गीता में कहा योगस्थ कर्म करो, और उससे कर्म योग की सेवा योगस्थ होकर के करेंगे। संगठन को भी, संस्थान को भी, घर परिवार को भी, जीवन को और जगत को भी, अपने व्यापार को भी यदि अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं, सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं, तो योगस्थ होकर के कर्म करेंगे, योग की सेवा करेंगे। जो आप करेंगे वो अच्छा ही होगा, सबसे अच्छा होगा। इतना सामर्थ्य योग की सेवा करने से आता है। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, समत्वम योग। सिद्धि हो असिद्धि हो, चाहे प्रसिद्धि हो और चाहे ना हो, चाहे कोई आपको कलंकित करे, चाहे कोई आपको अलंकृत करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई दूषित करे, चाहे मान करे चाहे अपमान करे, योगी कभी डावाडोल होता नहीं है। अपने आप की परीक्षा बार बार करना कि मैं डावाडोल हो जाता हूं क्या? थोड़ी सी किसी ने कोई बात कह दी और पारा हाई हो गया, किसी ने थोड़ी सी बात कह दी, गुस्सा आ गया, नाराजगी हो गई, ऐसा लगा कि मेरा, मुझको तो बुलाया नहीं, मुझको तो माइक दिया नहीं, मुझको तो मंच पर बैठाया नहीं, मुझको तो माला पहनाई नहीं, मेरा नाम नहीं लिया। ये थोड़ी थोड़ी बातों में ही व्यक्ति ऊपर नीचे होने लगता है। तो क्या इसको योगी कहेंगे क्या? बोलिए ना। योगी वही है जो हर परिस्थिति में अपने आप को आनंदित रखे और संसार की सेवाओं में कभी वो कोई समझौता ना करे, क्योंकि सेवा सत्कार से करना, सेवा सत्कार करना, सबसे तू प्यार करना, सेवा सत्कार करना, सबसे तू प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार करना, सबसे तू प्यार, लेके जग से बुराई मत। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब,
तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो सेवा सत्कार परोपकार के लिए जीवन मिला है, और योग सेवा से बढ़कर के आपके लिए संसार में कोई दूसरी सेवा हो ही नहीं सकती है। आप किसी गरीब को आप 2-4 लाख 2-4 करोड़ दे देंगे, कब तक आप उसको देंगे? 2-4 करोड़ दे दिया, कब तक वो चलाएगा? आपने किसी के यहाँ 2-4 बोरे धान के चावल के दे दिया, उसका कुछ तो गुजारा हो गया, देना भी चाहिए, देते हैं। किसी को नंगा है, किसी को वस्त्र दे दिया, अभी सर्दी आ रही तो लोग कंबल बांटते हैं। पहले जो है लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब लोग कहते हैं नेकी कर, थोड़ी नेकी कर और फेसबुक में डाल। है वो तो अभी दिखावा खूब होता है कि नहीं होता? सिक्का जी हंस रहे तेजी से। हाँ, लेकिन उसको अच्छे अर्थ में लेना कि आप योग करिए, कराइए, अच्छी चीजों का प्रदर्शन करिए, जिसका होगा प्रचार उसका होगा विस्तार। ठीक है? हाँ, तो योगाभ्यास, योग की कक्षाओं का, अच्छे कार्यों का, गौ सेवा का फोटो डाले तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उसको मैंने बताया ना कि आपका कर्म सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं आप योग की सेवा इतनी श्रेष्ठतम करें कि आपके जैसा कोई योग कराने वाला ना हो। आप उसमें रम जाएं, आपका स्वभाव फाइन एंड डिवाइन हो जाए, अनकंडीशनल सरेंडर, पीसफुल माइंड, हैप्पीनेस लाइफ, नो ईगो, नो इग्नोरेंस। ये 2 चीजें याद रखना। ये आज सुबह भी बता रहा, प्रज्ञा अपराध, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, भरपूर चीटिंग। क्या बताया? ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, भरपूर चीटिंग। दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। ये संसार की सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। हम चीटिंग करते हैं। हम यदि गुरु कार्य से द्रोह करेंगे, यदि हम अपने राष्ट्र से द्रोह करेंगे, अपने माता पिता, अपनी धरती माता, अपनी भारत माता से द्रोह करेंगे, तो हमारा जीवन कभी यशस्वी नहीं बन सकता, हम कभी जीवन में सुख पा नहीं सकते। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? केवल पेट पालना कर्तव्य है क्या? क्या अपने परिवार में ही सीमित रहना ही हमारा कर्तव्य है क्या? हमारा कर्तव्य तो ये नहीं है। इसलिए हमको सेवा सत्कार से आपूरित होना है, सेवा और साधना से आपूरित होना है। योगः कर्मसु कौशलम, योग करने से कर्मों की कुशलता मिल जाएगी। एक समय में आप अनेक कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। आपके अंदर वो सामर्थ्य भगवान ने दिया है, प्रकृति माता ने दिया, धरती माता ने दिया है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं और बड़े विस्तार से उस कार्य को कर सकते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। दुनिया की जो चक्करबाजी छोड़ दीजिए। आपको गुरु मिल गया, आपको संजीवनी बूटी योग मिल गई, आपको वेद का ज्ञान मिल गया, फिर दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने कर्म को श्रेष्ठतम ढंग से करना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम चुपचाप ना रहना, आगे बढ़ते रहना, चलते रहना, चरैवेति चरैवेति, योग सेवा को आगे बढ़ाते रहना। योग सेवा से ही, मानवता की सेवा से ही हमारा आत्म कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। इसलिए ये निवेदन है मेरा कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको संतुष्टि होनी चाहिए। आपको अपने आप को कभी डिमोलाइज नहीं करना, आपको सदा मोरलाइज करना है। लोग बोलेंगे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। देखो याद रखना, लोगों की यदि हम मानेंगे, मतलब गुरु की तो बात माननी है, वरिष्ठों की बात माननी है, जो अपने वरिष्ठ है गुरु के प्रतिरूप हैं उनकी बात तो माननी है, लेकिन जो संसार में कुछ ना कुछ चलता रहता है उसमें अपने आप का मूल्यांकन करिए। रात्रि सोने से पहले एक बार
ध्यान पूर्वक अपने आत्मनिरीक्षण करिए। आज सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, कितने लोगों को योग सिखाया, कितने लोगों से कोई गलती तो नहीं की। ये आत्मनिरीक्षण आपको सबल बनाएगा, आत्मबल बढ़ेगा। इससे आप अपनी गलतियों को दोहराए नहीं, संकल्प करें कि अगले दिन कोई गलती ऐसी ना हो। तो ये आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे करते करते आपका सारा दोष, सारा क्लेश नष्ट हो जाएगा और आपका मन निर्मल रहेगा। निर्मलता से, सबलता से, सफलता से आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो योग की बहुत बड़ी महनीयता है। और अगली बात क्या कही, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखहा। इतना बड़ा आश्वासन है, योग करने और कराने से क्या होगा, दुखों का नाश होगा। है दुनिया में कोई ऐसी चीज जो दुखों का नाश कर दे? कोई व्यक्ति बीमार है, उसको दवा दे दी, फिर दवा का असर खत्म, फिर बीमार। कोई भूखा प्यासा है, भोजन दे दिया, थोड़ी देर के लिए तो तृप्त हो गया, फिर भूख लग गई। लगती कि नहीं लगती? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में दुख और सुख, ये दो चीजें हैं ऐसी जिसके लिए व्यक्ति सदा लालायित रहता है कि मुझको दुख ना मिले एक क्षण भी। चींटी से लेकर के हाथी तक सब जानते हैं दुख क्या है, सुख क्या है। जानते कि नहीं जानते? चींटी भी गर्मी में या उसको पानी की ओर जाने में उसको डर लगता है, अग्नि की ओर जाने में डर लगता है। हाथी को भी डर लगता है कि नहीं लगता? सब जानते हैं, सब जीव जंतु जानते हैं सुख क्या है, दुख क्या है। सु माने अच्छा और खा माने इंद्रियां। हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो क्या है, सुख। आंखों से रूप को देखते हैं तो अच्छा लगता है, कानों से शब्दों को सुनते हैं तो अच्छा लगता है, रसना से रस को चखते हैं तो अच्छा लगता है। जो अच्छा लगे उसमें सुख है, मतलब इंद्रियों को जो अच्छा लगे। और जो अच्छा ना लगे वही क्या है, दुख है। अच्छा, किसी किसी व्यक्ति को तो मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत मिर्ची खा जाता है, उसको उसमें सुख लगता है। और किसी व्यक्ति को मिर्ची अच्छी नहीं लगती, उसको मिर्ची खिलाओ तो क्या लगेगा, दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? ये अलग अलग भी रुचि हो जाती है, अलग अलग स्वभाव हो जाता है। लेकिन इन सुख और दुख के चक्र में योगी कभी नहीं फंसता है। वो इंद्रिय अतीत सुखों का, इंद्रिय अतीत आनंद का वो अनुभव करता है और इन इंद्रियों के चक्र में वो नहीं फंसता। नहीं तो ये हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। योगी व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, इसलिए कहा युक्ताहार विहार से, युक्त आहार विहार से। हमारा आहार हमारा उपचार है, हमारा आहार हमारे विचार को बनाने वाला है। सुबह के सत्र में भी मैंने चर्चा की थी, आधि और व्याधि। आधि और व्याधि। आधि है मानसिक रोग, एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, गुस्सा, कभी दीनता हीनता की स्थिति में आ गए। तो ये जो मन का विकार है वो क्या है, आधि। और शरीर की जो पीड़ा है, कभी कमर दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी आंतों में, कभी दांतों में, ये जो दर्द है ये क्या है, व्याधि। आधि और व्याधि से बचने का उपाय क्या है, समाधि, योगा समाधि। आधि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि, और समाधि से ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा होगी। अगर हमारा आहार ठीक नहीं है, एक कण गलत आहार का खाया तो उससे शरीर की पीड़ा बढ़ेगी, उससे व्याधि बढ़ेगी। किसी को अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, और उसको खट्टी दही पिला दीजिए, उसको खट्टे पदार्थ खिला दीजिए, उसको अचार खूब खिलाइए, उसका दर्द बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। किसी को कफ कोल्ड है और उसको आइसक्रीम खिलाइए खूब, तो बताइए कफ कोल्ड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। उसको रात में चावल खिलाइए। ओडिशा में पखाल होता है, पखाल, वो चावल को जो है रात्रि में रखते हैं पूरा दही में, और उस खट्टा होता है, फिर उसको खिलाते हैं। उसको खिलाइए तो और उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो एक कण गलत आहार व्याधि को बढ़ाएगा, और एक क्षण का गलत विचार आधि को बढ़ाएगा। एक क्षण का गलत विचार आधि, और एक कण गलत आहार व्याधि को बढ़ाएगा।
इसलिए आपको आहार और विचार को बहुत अच्छी प्रकार से समझना है, जानना और उसको जीने का प्रयत्न करना है कि वास्तव में हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी क्या है और कष्टकारी क्या है, अकल्याणकारी क्या है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि अपने आप को युक्ताहार विहार, आहार विहार, आहार हमारा अच्छा होना चाहिए। सुबह थोड़ा संकेत किया था मैंने, आहार, आहार का मतलब क्या है? इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है, शब्दों का चक्र है। आहार क्या है? अब बोलिए ना। आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है और खाना खाया जाता है। अब देखो आहार का मतलब क्या है। आहार शब्द ह्रीहरणे धातु से बनता है। महर्षि पाणिनि ने जो 2014 धातुएं बनाई, वहां पर ह्रीहरणे, हरण किया जाता है, आहरण किया जाता है। मतलब ऐसे तो हरने का मतलब चुराना होता है, तो वो हरण का मतलब आहरण, मतलब लेना, स्वीकार करना। तो आंखों से रूप का आहार, आंखों से क्या है? रूप का आहार। कानों से शब्दों का आहार, नासिका से गंध का आहार, रसना से रस का आहार और त्वचा से स्पर्श का आहार। स्पर्श। अब देखो ये आहार बिगड़ गया तो विचार बिगड़ जाता है। कैसे? एक योगी को कभी भी संसार के आकर्षण में फंसना नहीं चाहिए। लेकिन लोग गाना क्या गाते हैं? आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन रास्ते आते जाते तो कान में पड़ ही जाते हैं। अब देखो ऐसे गीत गाएंगे तो बताओ जीवन बचेगा क्या?